गुरु पाठशाला में सभी का स्वागत है। आज हम लोग याद करेंगे ट्रिक्स से अनुच्छेद। देखिए कैसे याद करते हैं। और सभी मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेद लिखे हैं, इनको याद करने का तरीका देखना, इनकी व्याख्या भी कर दूंगा। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत का अंत। इसी एक्ट की वजह से, अनुच्छेद की वजह से ज़्यादातर लोग आपने देखा होगा कि SC/ST एक्ट का जो मुकदमा दर्ज होता है इसी वजह से होता है। याद ऐसे करेंगे, हिंदी में बोलना जरा, एक साथ बैठेंगे। तो एक साथ का मतलब क्या हुआ? 17। एक साथ बैठेंगे तभी तो अस्पृश्यता खत्म होगी। तो याद हो गया। अनुच्छेद 40 में लिखा हुआ है ग्राम पंचायत का गठन। अब 40 कैसे याद करेंगे जरा देखो। पंचायत शब्द शॉर्टकट में कैसे लिखते हो? पंचायत ऐसे लिखते हो, पा बना के ऐसे लिखते हो, बिंदी बना के। जब पंचायत आप शॉर्टकट में लिखते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो। तो ऐसे जब लिखते हो तो ये कितने बन के आते हैं? 40। तो अनुच्छेद 40 में क्या हो गया? ग्राम पंचायत का गठन। याद हो गया। आ जाओ 44 पे। 44 में समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता को सिविल कोड भी कहा जाता है। याद ऐसे कर लेना कि 4 इधर भी लिखे हैं, 4 इधर भी लिखे हैं, दोनों अंक समान हैं। ऐसे आज समझ लो कि 4 रुपए हम तुमको दे रहे तो 4 ही रुपए दूसरे को दे रहे हैं, तो दोनों अंक समान हो गए, इसलिए समान नागरिक संहिता है भैया, कोई भेदभाव नहीं है। अगला अनुच्छेद है 50, कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 50 से कहता है कि कार्यपालिका के कार्य में न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी और न्यायपालिका के प्रश्न कार्य में कार्यपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। दोनों कैसे रहेंगे? 50-50 बांट लो। 50 में तुम रहोगे, कार्यपालिका रहेगी, 50 में हम रहेंगे। याद हो गया। अपने हिंदू धर्म में क्या होता है कि 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं। काय के लिए? कि शांति बनी रहे, समझौता बना रहे भगवान से। तो 51 अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता। तो 51 रुपए का प्रसाद चढ़ाया, काहे के लिए चढ़ाया? अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए और समझौता के लिए। है समझ में? अब यहां देखो एक ट्रिक। 52 में है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से छोटा कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति से छोटा कौन होता है? प्रधानमंत्री। हालांकि संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का डायरेक्ट वर्णन नहीं है। ऐसा लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। जो मंत्री परिषद है इसी का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। तो आप इस अनुच्छेद को एक प्रकार का प्रधानमंत्री ही मान लें। डायरेक्ट प्रधानमंत्री शब्द का वर्णन नहीं आया है। अब याद ऐसे करोगे। 52 में शुभ अंक कितने होते हैं? 11 जोड़े तो कितने हो गए? 63। 63 में 11 जोड़े तो 74। यानी 52 में 11 जोड़े 63, 63 में 11 जोड़े 74। 52 में किसका वर्णन है? भारत का, ये राष्ट्रपति पद का। 63 में किसका वर्णन है? उपराष्ट्रपति पद का। 74 में किसका वर्णन है? प्रधानमंत्री का, या राष्ट्रपति की सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हो गई। तो 52, 11 63 और 11 74। अब आ जाओ महान्यायवादी। महान्यायवादी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ऐसे समझिए पूरे भारत का इकलौता सरकारी वकील है। अब कोई 76 का जब मुकदमा हो जाता है, 76 का, तो आदमी किसके पास जाता है? न्यायवादी के पास जाता है, और महान्यायवादी के पास, कि भैया हमारा फैसला कर दो। याद हो गया। अब आगे आओ। एक शब्द है सरल। मैंने सरल शब्द लिखा है, ध्यान से देखना। सा से मतलब हुआ संसद, रा से मतलब हुआ राज्यसभा, और ला से मतलब हुआ लोकसभा। फिर देख लो। सा से संसद, रा से राज्यसभा, ला से लोकसभा। अब जिस क्रम से मैंने अक्षर लिखे हैं उसी क्रम से अंक भी लिखे हैं। संसद का वर्णन है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का वर्णन है अनुच्छेद 80 में, और लोकसभा का वर्णन है 81 में। 79, 80, 81 सरल हो गया भाई, इससे सरल होगा भी नहीं। अब आओ 108 संयुक्त अधिवेशन। जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, किसी मुद्दे पर सहमत नहीं हैं, और तो फिर राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। तो संयुक्त अधिवेशन आहूत कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? 108 में। अब याद ऐसे कर लेना, हमारे सनातन धर्म में क्या होता है? 108 आहुतियां डाली जाती हैं। 108 आहुतियां देते हैं। क्यों देते हैं? कि सभी देवताओं को संयुक्त रूप से बुलाया जाता है।
तो आहुतियां कितनी देते हैं? 108। याद कर लो, संयुक्त अधिवेशन कौन आहूत करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108 आहुति के तहत। अब यहां देखना अल्टा पल्टी का मामला। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है और अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश क्या होता है कि जब संसद के दोनों सदन सत्र में नहीं है और कोई महत्वपूर्ण विधेयक पारित करना या कानून लागू करना है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देता है। एक आदेश ऐसा कि जब तक दोनों सदन आते नहीं या बैठक नहीं होती तब तक मेरे हिसाब से या इस आदेश से काम चलाइए। समझ गए भाई? राष्ट्रपति का अध्यादेश 6 महीने तक अधिकतम लागू रहता है, फिर रिन्यूअल हो जाता है। तो राष्ट्रपति जब देखता कि दोनों लोग नहीं आ रहे तो कहता है ऐसा करो 1 2 3 कर दो, 1 2 3 चालू करो मेरा काम, 1 2 3। और जरा इसको पलट दो, 2 आगे कर दो, 1 बीच में कर दो, तो कितना हो गया? 213। तो इसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राज्य में अध्यादेश जारी करता है। बात एक ही है, ये केंद्र में लागू रहेगा, ये राज्य में। 1 2 3 1 2 3 अध्यादेश। अब फिर पलटना देखना, 124 के तहत भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। अब 2 उठा के इधर कर दे, कितने हो गए? 214। 214 के तहत राज्यों में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। याद हुआ? अगला देखना 143 अनुच्छेद 143। अक्सर लड़का लिखते थे इंटर में, आई लव यू, याद है? आई लव यू। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन ले सकता है? राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के पास कोई बिल पहुंचा तो राष्ट्रपति कोई कानून का ज्ञाता तो होता नहीं, उस बिल पर हस्ताक्षर करने या नहीं करने हैं, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, जानकारी ले सकता है। उससे आई लव यू 143, इसमें 1 अक्षर है, लव में 4 हैं, यू में 3 है। समझ गए भाई? ऐसी बातें जल्दी याद। 312 अखिल भारतीय सेवाएं और 315 लोक सेवा आयोग। एक 12 बोर का तमंचा आता है, एक 15 बोर का तमंचा आता है। अब 12 बोर में क्या है? 12 बोर के तमंचे का यूज करोगे भैया, गुंडा बनोगे तो अखिल भारतीय सेवा कैसे दोगे? ठीक है। और 15 बोर का तमंचा यूज किया तो लोक सेवा आयोग में नहीं पहुंच पाओगे। क्लियर? अब देखो फिर देखना क्रम से, 52 में 4 जोड़े 56, 56 में 4 जोड़े 60। हमने इधर कितना जोड़ा? 4। यहां कितना जोड़ा? 4। ऐसा होता है कि राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है। भारत में 3 प्रकार के आपातकाल का वर्णन है, तीनों प्रकार के समझ लो पहले। 352 का मतलब यह हुआ कि जब अपने देश पर कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे तो वह आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रपति संपूर्ण देश में इमरजेंसी लगा सकता है। दूसरा होता है 356, इससे बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। ये राज्यों का आपात होता है। जब किसी राज्यपाल को ये लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री महाभ्रष्ट है, मेरी बातें नहीं सुनना या राज्य में अनैतिक काम कर रहा है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति से कहेगा कि इस राज्य में आप ऐसा करें, राष्ट्रपति शासन लगा दें। किस अनुच्छेद के तहत? 356 के तहत। और 360 इससे बोलते हैं वित्तीय आपात। बाई चांस भुखमरी पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, कोई भूकंप आ जाए तो राष्ट्रपति 360 के तहत वित्तीय आपात लगा देगा। भाई इस अनुच्छेद का तो इस आपातकाल का प्रयोग तो हो चुका है, राष्ट्रपति शासन का भी कई बार हो चुका है, लेकिन भगवान की इसी दुआ है कि 360 भारत में एक बार भी नहीं लगी है, वित्तीय आपदा जैसी कोई स्थिति नहीं आई। याद कैसे करेंगे? 52 4 56, 56 4 60। पहले आक्रमण, फिर राष्ट्रपति शासन, फिर वित्तीय आपात। अब बार बार इमरजेंसी लग रही थी तो 4 4 जोड़े कितने हो गए? 8। अब 360 में 8 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 368। और 368 का मतलब हुआ कि भैया तुम बार बार आपातकाल लगा रहे थे, तो हमने उठा के संविधान में क्या कर दिया? संशोधन। 368 के में लिखा हुआ है कि संसद जो है नियम के अनुसार संविधान में संशोधन कर सकती है। तो मेरे हिसाब से सबके समझ में आया होगा। इसी तरीका से मैं अगला वीडियो फिर लेके आऊँ जिसमें अनुच्छेद के बारे में बताऊंगा। जय हिंद।